Subject Computer Science Class 9. Topic Unit number 3 Networks. Teacher Sarmad Ali. Computer Science Class 9 Unit number 3 Page number 54. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9 में यूनिट 3 नेटवर्क्स में सबसे पहले जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो नेटवर्क है और इसके हम पेज नंबर 54 से स्टार्ट करने लगे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेटा बुक कहती है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कंप्यूटर्स टू ब्राउज द इंटरनेट, सेंड रिसीव ईमेल्स, प्ले ऑनलाइन गेम्स, वॉच ऑनलाइन वीडियोस, डाउनलोड म्यूज़िक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, रीड डेली न्यूज़पेपर। ज़िंदगी के काफ़ी ऐसे काम हैं जिनमें हम कंप्यूटर के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, जानते हुए या ना जानते हुए, जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप ईमेल्स भेज रहे हैं, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं, हत्ता कि जब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं तो आप किसी न किसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर अ कंप्यूटर कनेक्टेड with some other computer to make a computer network। यानी कि बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर्स के साथ लिंक होके हमें बेनिफिट देता है, हमें एक्टिविटीज़ देता है। दे कैन बी लिंक्ड थ्रू अ वायर और वायरलेसली। अब ये कनेक्ट दो तरह से बेटा जी हो सकते हैं, या तो ये तार के साथ जुड़ेंगे या ये तार के बगैर जुड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि वो ज़रिया, वो रास्ता जिसमें बहुत सी चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ये बेटा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया और ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क या एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो एक पिक्चर आपके सामने है और उस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हुई हुई हैं, कुछ तार से कनेक्टेड हुई हुई हैं और एक डिवाइस भी बीच में है, राउटर। यानी कि अब आप देखें कि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर है, फिर दूसरा कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये तार से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखें तो कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो तार के बगैर जुड़े हुए हैं, वो वाईफाई से, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है और एक और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर है। तो ये हमें कंप्यूटर कंप्लीट एक नेटवर्क की डेफिनेशन और कंप्लीट एक पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है। आगे हम प्रिसाइज डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बेटा नेटवर्क की बात करें तो बुक कहती है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि एक कंप्यूटर में बहुत से कंप्यूटरों को मिला के, एक कंप्यूटर के साथ एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को बुला ले और उसमें हार्डवेयर डिवाइसेस को और आपस में मिला दें एक कम्युनिकेशन चैनल के जरिए, तो एक नेटवर्क का वजूद आता है। अ नेटवर्क फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी कि नेटवर्क आपको सहूलत देता है राब्ते की, कम्युनिकेशन की। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है बेटा कि जिसमें आपकी जितनी चीज़ें लगी होती हैं नेटवर्क में वो हम आपस में शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क। बहुत से नेटवर्क्स को जब मिला देते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इंटरनेट। The internet is considered as the most well-known example of network of networks। यहाँ पे बेटा एक और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और वो शुरू होगा अ कंप्यूटर नेटवर्क से लेके अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस तक। यहाँ तक आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क का। और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ये होगा कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम and other computing hardware devices linked together through communication channels. A network facilitates communication and resource sharing among the connected devices। बेटा अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारा अगला टॉपिक है। बात करते हैं इसकी जी। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। जो मेन मकसद होता है नेटवर्क का वो होता है रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग की बहुत सी एग्जांपल, बहुत सी चीज़ें हैं कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। दो चीज़ें ही आ गई, एक आ गया कम्युनिकेशन और एक आ गया शेयरिंग रिसोर्सेज। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि रिसोर्सेज को शेयर करने की कौन कौन सी एग्जांपल है। सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं फाइल शेयरिंग।
ये बेटा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। पहले हम इस पे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र डालते हैं। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स help a network user to share files. For example, if you need date sheet of your board examination, you can get the file through the internet without visiting BICE. BICE का मतलब है Board of Intermediate and Secondary Education Office. Similarly, BICE requires your picture and your biodata for admission form. They can get all these files over a network. So the file sharing is helpful to complete a task सिस्टमैटिकली एज शोन इन द फिगर। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमने 22 में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एग्जामिनेशन या बोर्ड की कोई डेट शीट चेक करनी है तो वी हैव ए फाइल। लाइकवाइज अगर मैंने अपनी पिक्चर कहीं पे अपलोड करनी है, जैसे मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो ये भी तो एक फ़ाइल ही है। अगर आप मुझे अपना होमवर्क एक फ़ाइल की सूरत में चेक करवाते हैं तो वो भी फ़ाइल है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क के अंदर फ़ाइल शेयरिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और यही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। मैं साथ साथ इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ और ऊपर क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, डिफाइन फाइल शेयरिंग, और इसका आंसर आप नेटवर्किंग से ले लें। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स एन कंप्यूटर नेटवर्क टू शेयर फाइल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ डाटा शीट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट। यहाँ तक आपका आ सकता है विदाउट विजिटिंग बाइस कर लें, बाइस ऑफिस। ये पूरा पैराग्राफ जो है नेटवर्किंग से लेके ऑफिस तक, ये बेटा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं जी। एग्जाम्पल है, इफ ऑल योर टीचर वांट्स टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, दे कैन शेयर फाइल ओवर स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट। अगर वो कंबाइंड रिजल्ट एक नेटवर्क के थ्रू बनाना चाहते हैं आपके स्कूल वाले, तो टीचर्स अपनी फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं और हर बंदा आके अपने अपने हिस्से का जो डाटा है वो फिल कर दे। तो ऐसा काम बड़ी आसानी और एफिशिएंसी से होगा और वो बेहतर रिजल्ट्स देगा। किताब कहती है, मोर ओवर sharing files with other who are living in a different city or even country is also much helpful and is done in the same way। वो कह रहा है कि इसी तरीके से अगर आपने अपनी फाइल्स को शेयर करना हो तो वो शेयरिंग सिटी या कंट्री तक महदूद नहीं है, आप इसको जहाँ चाहें पूरी दुनिया में इस चीज़ को शेयरिंग करके इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बेटा सेकंड जो चीज़ आ जाती है नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में, सेकंड पॉइंट है वो आ जाती है हार्डवेयर शेयरिंग। User can share devices such as printer, scanners, CD-ROM, drives, hard disk या hard disk drives. For example, in an office, there are less number of printer and scanner than the available number of computers as shown in the figure using a network. These resources are shared to get a cost-efficient सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑफिस के अंदर 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो शायद ही कोई ऐसा ऑफिस हो जिसमें स्कैनर भी 20 हो, जिसमें प्रिंटर भी 20 हो। तो हमेशा कंप्यूटर तो हर बंदे के लिए एक इंडिविजुअल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं, जो प्रिंटर होते हैं, जो स्कैनर होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। तो किताब कहती है कि अगर हम एक नेटवर्क के ज़रिए अपने हार्डवेयर को, प्रिंटर्स को, स्कैनर को, CD को, हार्ड डिस्क को शेयर कर लें तो ये रिसोर्सेज हमें एक कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन देते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो खर्चा है, एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है।